सोलर से बनने वाली एनर्जी को अब तरल रूप यानी लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जा सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी कैन में भरकर डीजल और पेट्रोल को सालों साल रखे रह सकते हैं, उसी तरह सोलर एनर्जी को भी आप तरल रूप में किसी भी कैन में भरकर रख सकते हैं, जिसे जब चाहें तब यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह बिना किसी डिग्रेडेशन के 18 साल तक यूं ही सुरक्षित रह सकती है। यह है नई तकनीक का कमाल, जो कि एनर्जी स्टोरेज की दुनिया में एक नई क्रांति लाने वाला है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिसके बल पर आप सोलर से बनने वाली ऊर्जा को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। यह तकनीक कैसे काम करती है, इसकी क्या कीमत हो सकती है, कब तक बाजार में आएगी, जैसी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मानव सभ्यता की प्रगति के साथ दिन पर दिन ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। वही पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एक सीमित मात्रा है और आज नहीं तो कल उन्हें समाप्त होना ही है। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अब लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे प्रमुख स्थान आता है सोलर का। हालांकि विंड एनर्जी भी आजकल तेजी से उपयोग में लाई जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी कुल ऊर्जा उत्पादन का महज 5% हिस्सा ही नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। एक रोचक तथ्य यह है कि जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी पृथ्वी पर मानवों को होती है, उससे 7 से 8 हजार गुना एनर्जी सूर्य से हमें सालाना प्राप्त होती है। लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि यह ऊर्जा हमें दिन में ही प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक सूर्य चमकता है तभी तक सूर्य से ऊर्जा मिलती है। लेकिन पूरी दुनिया की बात करें तो जब भारत में रात होती है तो अमेरिका सहित कई देश ऐसे हैं जहां पर दिन होता है। यानी दुनिया भर में यह प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है। ऐसे में कितना अच्छा हो यदि एनर्जी को किसी ऐसे फॉर्म में स्टोर किया जा सके जिसे सालों साल रखा जा सके। इतना ही नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा भी जा सके। हालांकि वर्तमान में भी बैटरी बैंक के माध्यम से एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। बैटरी की वर्तमान में सबसे अच्छी तकनीक की बात करें तो वह है लिथियम आयन बैटरी, लेकिन इस तकनीक की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इन बैटरियों की लाइफ भी बहुत अधिक नहीं होती, वहीं उनकी कीमत भी काफी अधिक होती है। साथ ही इनमें एनर्जी स्टोरेज भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में बैटरी बैंक की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है, जो कीमत के मामले में फिजिबल नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एनर्जी स्टोरेज का जो तरीका ईजाद किया है वह ऐसा है जो एनर्जी स्टोरेज सेक्टर की तकदीर बदल सकता है। कैमब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन ने ऐसा लिक्विड डेवलप किया है जो सोलर एनर्जी को लिक्विड फॉर्म में लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। इस लिक्विड में सोलर एनर्जी 18 साल तक स्टोर रह सकती है, वह भी बिना किसी डिग्रेडेशन के। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल एनर्जी नाम दिया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी को ट्रांसफर करना बेहद आसान होगा। वैज्ञानिकों ने अपनी इस अद्भुत तकनीक को दिखाकर दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उन्होंने स्वीडन में सूर्य ऊर्जा से बनाई गई एनर्जी को स्टोर किया और उसे कैन में भरकर चीन भेज दिया। चीन में वापस उस लिक्विड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया गया। कल्पना कीजिए कि आप सोलर एनर्जी को बड़ी बड़ी कैनों में भरकर रख सकते हैं और जब भी जहां भी आवश्यकता हो बस कैन खोलिए और आपको प्राप्त होने लगेगी एनर्जी। इस लिक्विड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक विशेष जनरेटर तैयार किया गया है, जिसका प्रयोग करके इस लिक्विड के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। जाहिर सी बात है, यह शानदार तकनीक जब भी बाजार में आएगी तो लोगों में बहुत लोकप्रिय होगी। दोस्तों, सोलर और तकनीक के क्षेत्र में जो कुछ भी नया हो रहा है, अगर आप यह सब जानने में रुचि रखते हैं, आपको तकनीक की दुनिया के समाचारों में रुचि है, तो आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। बस सोलरोलॉजी को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसी ही नई जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आपका कोई सुझाव हो या आपके पास भी कुछ ऐसी जानकारी हो जिसे आप लोगों के साथ बांटना चाहते हो तो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।